एनिमेस तो आप सभी ने देखा होगा, खास करके एक्शन, कॉमेडी, स्लाइस ऑफ लाइफ, रोमांटिक, एडवेंचर एंड और भी बहुत सारे जॉनरास के। बट इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ स्पोर्ट्स जॉनरा के बारे में, क्योंकि स्पोर्ट्स जॉनरा बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होते हैं। इनमें एक्शन से भरे मैचेस तो होते ही हैं, साथ ही साथ वेल रिटन ड्रामा भी मिलता है। इनमें कोई कूल पावर सिस्टम या मैजिकल वेपन्स नहीं होते हैं, इसके बावजूद भी स्पोर्ट्स इनमें की स्टोरीज और हाई स्टेक्स एक्शन इनको कमाल का बनाते हैं। दैट्स व्हाई इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 मोस्ट बैडास स्पोर्ट्स एनिमे के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। सो अपने कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ एनिमे की दुनिया में डुबकी लगाने को। वेल गाइस, आपने कबड्डी के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर मैं कहूँ कि देयर इज एनिमे सीरीज जो कि कबड्डी पर बेस्ड है तो आपको कैसा लगेगा। एंड इस सीरीज का नाम है बर्निंग कबड्डी। अब कबड्डी के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये एक ऑफेंसिव स्पोर्ट्स है जिसमें टैकलिंग और रेडलिंग करते हैं। बट जिस तरह से इस एनिमे में कबड्डी को दिखाया गया है, देख के लिटरली मजा आ जाता है। I mean, बहुत ही ब्रिलियंटली मैचेस को डिजाइन किया गया है, साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक स्किल्स को भी काफी एक्सीलेंट तरीके से दिखाया गया है। इस एनिमे सीरीज का सिर्फ एक ही सीजन है, टोटल 12 एपिसोड के साथ, एंड इसकी IMDb रेटिंग है 7.1। सो तुम एक ट्राई जरूर दे सकते हो बर्निंग कबड्डी को, अगर तुम्हें कबड्डी जरा सी भी पसंद है। नंबर 9, हजमे नो इप्पो। यह एक कमाल की सीरीज है जो कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग पर बेस्ड है। सो फॉलो करता है इप्पो नाम के एक हाई स्कूलर को, जो कि हमेशा दूसरों से बुली होता रहता है। बट जब एक प्रोफेशनल बॉक्सर ने उसे बॉक्सिंग की दुनिया से इंट्रोड्यूस किया तो इप्पो की पूरी लाइफ बदल जाती है। इप्पो की जर्नी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, एंड ये इनमें बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है। इसके 3 सीजन है, टोटल 76 एपिसोड के साथ, एंड ये सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.1, जो कि वाकई बहुत बड़ी बात है। सो अगर आपको मोटिवेटिंग या बॉक्सिंग के रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा बवाल सा देखना है तो आप हजमे नो इप्पो को जरूर एक ट्राई दे सकते हो। नंबर 8, स्केट द इन्फिनिटी। यह एनिमे सीरीज 2021 के विंटर में रिलीज हुई थी, एंड सिर्फ 12 ही एपिसोड में इसने सबके दिल जीत लिए। वेल, यह एनिमे बेस्ड है स्केट बोर्डिंग पर, और मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि स्केट बोर्डिंग भी इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, स्पेशली जिस तरह से इस शो में दिखाया है, काफी एक्साइटिंग है। इस शो का एनिमेशन बहुत ज्यादा ऑसम है, एंड इसके कैरेक्टर्स वो भी बहुत मजेदार हैं। तुम सभी कैरेक्टर से बहुत ज्यादा इजीली कनेक्ट हो जाओगे इस शो में, एंड स्पेशली एक कैरेक्टर है रेकी नाम का, जो कि इस शो का प्रोटैगनिस्ट है। भाई वो बहुत ज्यादा ऑसम है। इस शो की IMDb रेटिंग है 8.1, एंड मेरे तरफ से 100% रिकमेंडेड है। इस लिस्ट के नंबर 7 पर जो एनिमे है ना, वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, एंड इसका नाम है सैलरीमैन्स क्लब। ये एनिमे सीरीज बेस्ड है बैडमिंटन पर, और साथ ही साथ ये कॉर्पोरेट लाइफ को भी एक्सप्लोर करती है। स्टोरी फॉलो करती है शिरातोरी, जो कि एक बैडमिंटन प्रोजेडी रहता है, बट हाई स्कूल में उसके साथ कुछ हादसा हो जाने के कारण वह थोड़ा डरता है बैडमिंटन खेलने से। बट आगे चलकर उसे एक पार्टनर मिलता है और कुछ कमाल के फ्रेंड्स, जिनके कारण से उसकी पूरी लाइफ बदलना चालू हो जाती है। इस शो के साथ बस एक बात प्रॉब्लम है कि इसके मैचेस काफी जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनमें भी जो एक्शन देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा कमाल का है। इस सीरीज का भी सिर्फ एक ही सीजन अवेलेबल है, टोटल 12 एपिसोड के साथ, एंड इसकी IMDb रेटिंग है 7.6। इसके बारे में मैंने एक डिटेल रिव्यू बना रखा है, सो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा, यह सीरीज बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, सो एक ट्राई जरूर दे सकते हो, आप निराश बिल्कुल भी नहीं होगे। नंबर 6, एस ऑफ डायमंड्स। यह एनिमे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, खास करके बेसबॉल फैंस के बीच, क्योंकि सिंपली यह बेसबॉल पर बेस्ड है। यह सीरीज बेसबॉल के स्टेक्स को काफी हाई ले जाती है, जो कि डेफिनेटली देख के मजा आ जाता है। स्टोरी फॉलो करती है सवामुरा नाम के मेन प्रोटैगनिस्ट को, जिसे एक बड़े हाई स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती है बेसबॉल प्लेयर के तौर पे। इस सीरीज की स्टोरी इसकी जान है, एनिमेशन और म्यूजिक बहुत ज्यादा कमाल का है, एंड इस शो के कई मोमेंट्स फैन को स्टन कर देते हैं। इस सीरीज की IMDb रेटिंग 8.2, एंड इसके टोटल 175 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं, सो एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो, हालांकि इसका इंग्लिश डब अवेलेबल नहीं है। 2022 में ही एक और कमाल की एनिमे सीरीज रिलीज हुई, जो कि फुटबॉल पर बेस्ड है। यह स्टोरी फॉलो करती है आसितो को, जो कि एक फुटबॉल प्रोजेडी रहता है, एंड इस सीरीज का नाम है आओ आसी। इस शो के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है आसितो, जो कि एक फुटबॉल प्रोजेडी रहता है। बट जब वह एक क्लब को ज्वाइन करता है तो यह पाता है कि सिर्फ वही एक गिफ्टेड प्लेयर नहीं है, एंड उसके सामने चैलेंजेस काफी बड़े हैं। जैसा कि हर स्पोर्ट्स एनिमे की खासियत होती है उसके मैचेस, सेम इस सीरीज का भी यही हाल है। डेफिनेटली मैचेस को देखने में बहुत मजा आता है, एंड इस शो का एनिमेशन बहुत ज्यादा ऑसम है। साथ ही साथ इसकी स्टोरी और एक्शन सीन्स भी काफी अच्छे हैं। इस सीरीज का एक ही सीजन है, टोटल 24 एपिसोड के साथ। इसकी IMDb रेटिंग 8.4 की है, एंड यह एक कमाल का स्पोर्ट्स एनिमे है। सो अगर आपको फुटबॉल पसंद है तो एक ट्राई जरूर दे सकते हो आओ आसी को।
इस लिस्ट के नंबर 4 पर एक ऐसी एनिमे सीरीज है जिसमें कोई बैडास मूवमेंट या कोई बहुत ज्यादा बैडास कैरेक्टर नहीं, इसके बावजूद भी यह एनिमे सीरीज बहुत ज्यादा औसम है। वेल, इस शो का नाम है रन विद द वाइंड एंड जैसा कि इस सीरीज का टाइटल है, ठीक उसी टॉपिक पर यह सीरीज बेस्ड है, यानी रनिंग। इस शो का फोकस एक रनिंग टीम पर रहता है जिसमें 10 लोग रहते हैं एंड सारे कैरेक्टर्स को यह सीरीज एक्सप्लोर करती है, बट इसका मेन फोकस शिरातोरी नाम के मेन प्रोटैगनिस्ट पर रहता है। इस शो में जिस तरह से चैलेंजेस को दिखाया गया है काफी कमाल का है। वेल, यह सीरीज शोने नहीं है, बट जो थोड़े ओल्डर व्यूअर्स हैं वो इस सीरीज से आराम से रिलेट कर पाएंगे। यह शो हमें काफी अच्छे लेसन्स भी सिखाता है एंड इन माई ओपिनियन तुम्हें एक बार जरूर देखना चाहिए। डेफिनेटली ये सीरीज तुम्हें निराश नहीं करेगी। इस लिस्ट के नंबर 3 पर जो एनिमे है ना, वो वर्ल्ड वाइड एनिमे फैंस के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंड हम इसे कहते हैं कुरोकोस बास्केटबॉल। यह शो अपने स्मूथ एनिमेशन और ओवर पावर्ड बास्केटबॉल मूव्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है एंड जो शोनेन फैंस हैं मेरी तरह, वह इस एनिमे सीरीज के ओवर पावर्ड सुपर मूव्स को जरूर अप्रिशिएट करेंगे। हालांकि कुछ लोग को यह थोड़ा सा अनरियलिस्टिक जरूर लग सकता है, लेकिन कैरेक्टर्स की वजह से ये सारे मूव्स भी काफी रियलिस्टिक लगने लगते हैं। बिकॉज जिस तरह से कैरेक्टर्स को बनाया गया है, उनके कमाल के मूव्स देख के मजा आ जाता है। यह शो 2012 में आया था और इसके टोटल 75 एपिसोड्स हैं। इस शो की IMDb रेटिंग है 8.3, सो एक बार जरूर चेकआउट करना कुरोकोस बास्केटबॉल को। नंबर 2 ब्लू लॉक 2022 में ही आई एक और कमाल की एनिमे सीरीज जो कि फुटबॉल पर बेस्ड है और आजकल बहुत ज्यादा हाइप में है। यह स्टोरी बेस्ड है इसाकी नाम के एक सॉकर प्लेयर पर जिसे फुटबॉल खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, बट वह एक प्रोग्राम को ज्वाइन करता है जिसे कहते हैं ब्लू लॉक। ब्लू लॉक में 300 प्लेयर्स को आपस में एक साथ बैटल कराते हैं एंड जो विनर होगा वो खेलेगा जापानीज नेशनल टीम के लिए। बाकी जो 299 प्लेयर्स बचेंगे उनको अपने करियर से हाथ धोना पड़ेगा, यानी रिटायर होना पड़ेगा। दैट्स वाई इसाकी की मुसीबतें बहुत ज्यादा हाई हैं एंड यह सीरीज इसी जर्नी को एक्सप्लोर करता है। मैंने इसका एक डिटेल रिव्यू भी बना रखा है, सो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ब्लू लॉक एक कमाल का स्पोर्ट्स एनिमे है। इसकी स्टोरी काफी यूनिक है, मैचेस बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है और कैरेक्टर्स एकदम बैडएस हैं। इसका सिर्फ एक ही सीजन आया है टोटल 12 एपिसोड के साथ एंड इसकी IMDb रेटिंग है 8.5, सो आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं ब्लू लॉक को। हमारी लिस्ट के सबसे टॉप पर जो एनिमे है ना, वो स्पोर्ट की दुनिया का गीगा चैट है। जिन्होंने इस एनिमे को नहीं देखा है उन्होंने भी इसका नाम तो कई बार सुना ही होगा। इस एनिमे का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एंड इसका नाम है हैक्यू। वैसे तो यह एनिमे हमें सोयो हिनाटा के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है, बट यह शो किसी एक कैरेक्टर के बारे में नहीं है, बल्कि सारे के सारे कैरेक्टर्स को पूरी तरह से यह एक्सप्लोर करता है। वैसे तो यह एनिमे वॉलीबॉल के बारे में है, लेकिन अगर तुम्हें वॉलीबॉल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो भी तुम्हें यह एनिमे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट तुम्हारी नॉलेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी वॉलीबॉल के बारे में। इस शो का बेस्ट पार्ट इसके कैरेक्टर्स और उनके मोटिव्स है। इवन तुम्हें ओपोनेंट टीम के प्लेयर से भी प्यार हो जाएगा। कुछ कैरेक्टर जैसे ओइकावा, मिया ट्विंस, केनमा, बोकुटो, उशिवाका, सारे के सारे बहुत ज्यादा बैडास हैं एंड डेफिनेटली देख के मजा आता है। इस शो में किसी भी टाइप के मैजिक या सुपर पावर्स को नहीं दिखाया गया है एंड इसके बावजूद भी यह शो तुम्हें पूरी तरीके से स्टन कर देगा। इस सीरीज का ह्यूमर बहुत ज्यादा मजेदार है। इसमें इतनी ज्यादा कॉमेडी है कि हंस हंस के तुम पागल होने वाले हो। साथ ही साथ ऐसे बैडास मूवमेंट है ना कि तुम्हें चिल कर देंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 8.8 एंड इसके टोटल 4 सीजन है। सो इन माई ओपिनियन इस एनिमे को गलती से भी मिस मत करना, मेरे तरफ से 1000% रिकमेंडेड है। It's all about humanity. तो गाइस ये रहे हमारे टॉप 10 एनिमेज और कुछ और भी एनिमे हैं जो कि इस लिस्ट में होना डिजर्व करते हैं, बट कुछ रीजन की वजह से वो इस लिस्ट में नहीं आ पाए। सो मैं एक बार उन सभी एनिमेज को मेंशन कर देता हूँ। नंबर 1 स्लैम डंक, नंबर 2 इनाजुमा 11, नंबर 3 सुपर स्ट्राइकर्स, नंबर 4 यूरी ऑन आइस। तो आप चाहें तो इन सभी एनिमे को चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दाते बाय हो।